जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर एक स्पेशल सीरीज चल रही है उन स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर साइंस फील्ड में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके माइंड में क्वेश्चंस चल रहे हैं। वो उनके माइंड में ये क्वेश्चंस चल रहे हैं कि क्या हमारा प्लेसमेंट हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को हम किस तरह से क्रैक कर सकते हैं, अभी से हमें किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए कि हम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को क्रैक कर सकें, ठीक है ना। तो उनके लिए क्या चल रही है, स्पेशल सीरीज चल रही है। ओके, इस पर मैं सिर्फ ये प्लेसमेंट बेस्ड वीडियोस नहीं अपलोड कर रही हूँ, उस पर कुछ ऐसे भी वीडियोस है जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड किसी भी बिगनर को या किसी भी स्टूडेंट को आने ही चाहिए, ठीक है ना। अब मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, प्रीवियस वीडियो, जो कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था। मैंने ये कहा था कि अगर जॉब्स नहीं लग रही हैं तो इसमें सिर्फ सिस्टम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, स्टूडेंट्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, इनफैक्ट स्टूडेंट्स ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन वो एक नेवर एंडिंग डिस्कशन हो जाता है। आपका ये कहना है कि कॉलेजेस बिल्कुल ही बेकार है, हमें उनसे कोई उम्मीद ही नहीं है, ठीक है। तो चलो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि आपके कॉलेज से चलो आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करें, अब आप क्या करो कि आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को क्रैक कर सको, ठीक है ना। क्योंकि मेरा ये कहना है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो प्लीज उसी पे फोकस करो, ना कि किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, ना ही कोई छोटी मोटी जॉब लेके और इसको जस्ट एज अ साइड में एज अ बैकअप, मतलब आप क्या करो, सिर्फ डिग्री लेने के लिए पढ़ो या एग्जाम देने के लिए पढ़ो, ठीक है। तो मेरा कुल मिला के एम यही है कि आप इजीली ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को क्रैक कर सको। इसीलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है कि आपको हर सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ाई, मतलब सेमेस्टर वाइज आपको क्या क्या स्टडीज करनी चाहिए, कैसे आपको स्टडीज करनी चाहिए, ताकि आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट क्रैक करने में, आपको कोई अच्छा सा प्लेसमेंट क्रैक करने में आपको प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं सेमेस्टर 1 से। देखो अभी अभी आपका एडमिशन हुआ है, ओके। अब सेमेस्टर 1 में आपको क्या करना है, तो ये पहली जो मेरी ट्रिक है, पहली जो मैं आपको टिप दे रही हूं वो मैंडेटरी नहीं है। पहली टिप ये है कि एक जैसे कि कुछ एनजीओस के या कुछ ग्रुप्स बनते हैं ना, जो क्या करते हैं, एक गोल को लेके, एक एम को लेके क्या करते हैं, काम करते हैं। तो वैसे ही अपने फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनाइए जिनका एम क्या होगा, जिनका एम होगा किसी अच्छे से प्लेसमेंट को क्रैक करना। ओके, मतलब जिस ग्रुप में डिस्कशन भी क्या होंगे, कोडिंग को लेके होंगे, प्रोग्राम्स को लेके क्या होंगे, डिस्कशन होंगे कि इसका क्या आउटपुट आएगा, इस वेबसाइट पे ये क्वेश्चन है वगैरह वगैरह, मतलब इसी से रिलेटेड क्या होंगे, डिस्कशंस होंगे। एक ऐसा ग्रुप बना लीजिए, टारगेट प्लेसमेंट, ऐसा करके कोई भी आपको ग्रुप बनाना है फ्रेंड्स का, आप बना लीजिए। अब आपको लगेगा हम तो कॉलेज ही नहीं जाते, तो हमारे कोई ऐसे फ्रेंड्स ही नहीं है। हमारे सर्कल में जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनकी जो स्ट्रीम है वो कंप्यूटर साइंस नहीं है, तो हम क्या करें। तो चलो ये मैंने बोला था कि मैंडेटरी टिप नहीं है, उसको आप साइड में कर दो। अब हम आते हैं सेमेस्टर 1 में आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। तो शुरुआत आपको पहले प्रोग्रामिंग समझना है होती क्या है, और किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व कैसे, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है, दैट इज अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को क्या करना है, इंप्रूव करना है। ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि सी इज द बेस्ट ऑप्शन। सी को आप चूज कीजिए, ठीक है। अब सी में आप क्या क्या पढ़े, यहां प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं सीधे से बोलूंगी कि किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी का आप क्या कर लीजिए, सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, ओके। और उस सिलेबस को पूरा आपको क्या कर लेना है, पढ़ लेना है, ओके। अब आपको ये लगेगा कि हम पढ़े कहां से, तो मैं भले ही यूट्यूबर हूं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगी कि पहली आपकी हैबिट होनी चाहिए किसी बुक से पढ़ने की, ओके। फिर जहां आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है ना, वहां पे आप किसी भी यूट्यूब वीडियो को देख के आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। मैं भले ही यूट्यूबर हूं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगी कि किसी भी चैनल को सीधे फॉलो करके आप क्या देख लीजिए, उनके सारे वीडियोस देख लीजिए, नहीं। जहां आपको प्रॉब्लम आती है, हाँ चलो आपको इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो आप चैनल को किसी भी चैनल पे वीडियोस देख सकते हो, ठीक है ना। जैसे मेरे भी चैनल पे मैंने सी प्रोग्रामिंग के सारे वीडियोस डाल रखे हैं, ओके। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि लेटर सी की जो यशवंत कानेटकर, ये मैं तीसरी बार उस बुक को रिकमेंड कर रही हूँ। उसके पीछे एक रीजन है, रीजन ये है कि उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, उसमें कुछ एमसीक्यूज, सिलेबस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। तो उस बुक को आप क्या कीजिए, फॉलो कीजिए, उसमें से कंसेप्ट समझिए, क्वेश्चंस आप सारे उसके सॉल्व कीजिए। चलो आप कंसेप्ट कहीं से भी समझिए, ठीक है, उसके आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपकी 12th की मैथ्स तक, 12th तक आपको प्रैक्टिस होती है मैथ्स की बुक्स को जो है सॉल्व कर देने की, ओके। तो आप क्या कीजिए, उसको पूरे सॉल्व कीजिए, ओके। तो इससे ना आपको एक मजा आने लग जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी क्या होंगी, इंप्रूव होंगी। तो अब आप यूज्ड टू हो गए कि हम कंप्यूटर में हम क्या किस तरह से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अभी मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए, पहले आपने पूरी बुक के प्रॉब्लम्स आप
सॉल्व कर ली तो आप बोल सकते हो कि हाँ आपको सी प्रोग्रामिंग आती है। ठीक है, अब आपको खुद तक आने से क्या आपको मिल जाएगा, अब आपको क्या करना है, कंपटीशन तो आपकी हजारों स्टूडेंट्स के साथ होने वाली है। अगर आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की बात कर रहे हो तो अब आपको देखना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में आपको कितना आता है। तो वो कॉम्पिटिटर्स आपको कहाँ मिलेंगे, तो उसके लिए लीडकोड है, हैकररैंक है, कोडरबाइट है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है। उनमें से किसी भी एक को जो आपको अच्छी लगे, आप एक दो दिन सब पे काम करके देखिए, जो भी आपको बिगनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी लगे, उस वेबसाइट पे कुछ कोडिंग प्रॉब्लम्स दी हुई होती हैं। उन कोडिंग प्रॉब्लम्स को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको कुछ मार्क्स मिलते हैं और आपको पता चलता है कि कितने स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर चुके हैं, मतलब उसका पूरा आपको डेट, सक्सेस रेट वगैरह सब कुछ मिल जाता है। जैसे आप किसी भी कैंडी क्रश या लूडो गेम्स ऑनलाइन खेलते हो ना, वैसे कोडिंग भी क्या है, प्रोग्रामिंग भी क्या है, गेम जैसी तो है। आपको क्या करनी है, आपके पास एक ऐसा दिमाग होना चाहिए जो कि गेम्स, जो पजल सॉल्व करने में क्या होता है, बहुत इंटरेस्ट रखता है। ठीक है, अगर आपका माइंड ऐसा है तो आपको प्रोग्राम सॉल्व करने में, प्रोग्राम्स बनाने में तो कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं वाली है। जैसे किसी गेम में रूल्स होते हैं, उन रूल्स को आप ध्यान में रखते हो, वैसे ही प्रोग्राम का एक सिंटेक्स होता है, उस सिंटेक्स को आपको ध्यान में रखना है और बीच में अपना लॉजिक लगाते जाना है। तो वैसे ही गेम जैसे होती है प्रोग्रामिंग। ओके, तो जैसे आप ऑनलाइन लूडो वगैरह जो भी गेम्स खेलते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पे ऑनलाइन आपको लीड कोड वगैरह पे प्रोग्रामिंग कोडिंग के गेम्स खेलने हैं। ओके, इतना काम हमारा हो गया तो आपको पता चलेगा कि आप कितनी सीख चुके हो। ओके, इसके बाद में आप सीख गए, आपने कॉम्पिटिशन भी कर ली, चली रही है। अब इसके बाद में ये सेमेस्टर 1 की बात थी। आपके कुछ कॉलेज में भी सिलेबस होगा, उसमें भी कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, लाइक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उनको भी साथ साथ आपको पढ़ना है। देखो मैं एक बात आपको साफ बता दूं कि प्लेसमेंट के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं वो होती हैं जावा, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, DBMS, ये तीन बहुत ज्यादा जरूरी चीजें होती है। जावा, डेटा स्ट्रक्चर्स और फिर क्या बोला मैंने, DBMS बोला। ओके, और उसके साइड आपको उसके अलावा आपको वेब डेवलपमेंट भी आनी चाहिए। ओके, अब देखो आप जावा पे सीधे चले जाओ, इससे अच्छा मैंने क्या बोला कि पहले आप जावा पढ़ो, पहले आप क्या पढ़ो, सी पढ़ो। जावा के जो फीचर्स हैं वो आपको समझ में आएंगे। ओके, अगर आप सी पढ़ लोगे तो उसका मैंने रीजन वाला वीडियो पहले अच्छी तरह से बना चुकी हूँ, मैं अपलोड भी चैनल पे कर चुकी हूँ। ठीक है ना, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको अच्छी तरह से पढ़नी ही है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, आप सी अच्छी तरह से कर चुके हो, नेक्स्ट सेमेस्टर दैट इज सेकेंड सेमेस्टर। और देखो सेमेस्टर के पूरे 6 महीने आपको सी में ही नहीं लगा देने हैं। ओके, इसके साथ आप क्या कर सकते हो, इसके बाद में आप पाइथन पे जंप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सी को आपको छोड़ देना है, नहीं, क्यों नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको जो आगे डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे उसमें सी का ही यूज होने वाला है। तो जो लैंग्वेज प्रीवियस सेमेस्टर में आप सीखे थे ना, उसको छोड़ नहीं देना है। ठीक है ना, तो अब आपको क्या करनी है, पाइथन। पाइथन भी थोड़ी बहुत पढ़नी है। मैं पाइथन पे बहुत ज्यादा जोर अभी नहीं लगा रही हूँ, क्यों, क्योंकि मैं बाद में बताऊंगी उसका क्या करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करनी है, पाइथन सीखनी है। अब पाइथन कैसे सीखें हम, अगेन सिलेबस आपको किसी भी यूनिवर्सिटी का ले लेना है। ठीक है, पाइथन के लिए मैं आपको रेफर करूंगी कि जो 11th एंड 12th की जो बुक्स आती हैं, 11th और 12th की जो CBSE की बुक्स होती हैं पाइथन की, उनमें ढेर सारी एक्सरसाइज, ढेर सारे प्रोग्राम्स दिए हुए होते हैं, वो सारी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। वो करने में ही आपको 3 महीने आराम से लग जाएंगे। ठीक है, पहले आपने 4 महीने किस में लगाए, सी में, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, आपको प्रोग्रामिंग से यूज टू होने में लगा दिए। अब आपको 3 महीने पाइथन को दे देने हैं, तो ये हो गए आपके 7 महीने। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, अब पाइथन में इतना आपने काम कर लिया। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स पढ़ने के लिए आपकी सी थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। ओके, तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत चैलेंजिंग सब्जेक्ट माना जाता है। तो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स की क्या करनी है, शुरुआत कर लेनी है। बहुत ही बेसिक चीजें समझनी है कि ये होता क्या है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। उसमें आपको स्टैक्स, क्यूज और सर्कुलर क्यू, ये सारे प्रोग्राम्स इनिशियल लेवल पे आपको क्या करने हैं, बना लेने हैं। अब अगर आपके सी के पॉइंटर्स के कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप आराम से लिंक्ड लिस्ट समझ लोगे। अगर सी में आपने स्ट्रक्चर्स और पॉइंटर्स, ये 2 चीजें अच्छे से पढ़ ली हैं तो आपको लिंक्ड लिस्ट पढ़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको डेटा स्ट्रक्चर्स का क्या पढ़ना है, बेसिक पढ़ लेना है। अगेन आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। इसके लिए जो मैं बुक आपको सजेस्ट करूंगी वो होती है टैननबाउम
की बुक, लेकिन आप दूसरी भी बुक देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको वो बुक का लेवल थोड़ा सा हाई लगे तो आप दूसरी बुक देख सकते हैं। अगर आपको बुक्स अरेंज करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं सजेस्ट करूंगी जावा टी पॉइंट से आप क्या कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो। मतलब वहां पे कोई बुक नहीं है, लेकिन हाँ वहां पे ब्लॉक्स इतने अच्छे लिखे गए हैं, डायग्राम्स, एग्जाम्पल, सब कुछ, कि वहां से आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगेन आपको कुछ डिफिकल्ट जो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स नेट से सर्च करके उनको इंप्लीमेंट करना है। ओके, तो अगर आपके सामने गोल है कि ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स को आपको चलाते जाना है, इसको आपको एंड तक चलाना है। ओके, अब जैसे कि आपके वैकेशंस आ गए होंगे, तो अब आपको क्या करना है, जो कि मैंने बोला था पाइथन, अभी आप उसको बेसिक ये पढ़ लिया 11-12 जितना। ओके, अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, बिल्कुल छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है। किसमें? पाइथन में आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है। ओके, ये छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने का एम क्या है? ये छोटा सा प्रोजेक्ट इनिशियली आप नेट से सर्च कर सकते हो, मिनी प्रोजेक्ट इन पाइथन, ओके, या प्रोजेक्ट फॉर स्कूल इन फॉर पाइथन, ठीक है ना। तो आपको ये क्या करना है, नेट पे सर्च करना है, कुछ टाइटल्स आपको मिल जाएंगे। ओके, और वो प्रोजेक्ट्स आपको क्या करने हैं, बनाने हैं। ओके, मैं ये बोलूंगी कि अगर आपको पहला प्रोजेक्ट बनाने में प्रॉब्लम आया ना, तो फर्स्ट प्रोजेक्ट का सोर्स कोड नेट से डाउनलोड करके उसको समझ सकते हो, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट आप खुद से बना सको, ठीक है। तो ये वैकेशंस में आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है, जिसमें डीबीएमएस से, डेटाबेस से भले कोई कनेक्शन अभी इनिशियली ना हो, बिल्कुल सिंपल सा प्रोजेक्ट आपको बनाना है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पाइथन, जो आपने सीखा था उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट, ठीक है। कोई गेमिंग टाइप या कोई सा भी प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है जिसमें अभी डेटाबेस कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये करने से होगा क्या, ये करने से आपका प्रोजेक्ट भले आगे कोई काम नहीं आने वाला है, नहीं, आपको इसको प्रोफाइल में ऐड करना है, लेकिन आपको मजा आएगा कि हमने जो सीखा उसको हमने इंप्लीमेंट किया कहीं पे। ओके, अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट सेमेस्टर। अभी तक आप क्या क्या चीजें सीख चुके हो, सी सीख चुके हो, आप पाइथन सीख चुके हो, और डेटा स्ट्रक्चर्स का बेसिक्स आप सीख चुके हो, ठीक है। अब आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब हमारी जो जावा है ना, उस पर आपको अब जाना है। लेकिन जावा पर सीधे जाने से पहले भी आई वुड सजेस्ट कि आप 15 दिन किसको दो, C++ को दो, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि जावा हाईली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है। या फिर जो हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखते हैं ना, तो पहले ही जावा के प्रोग्राम में आप समझ जाओगे कि ये स्टैटिक हमने क्यों लिखा है। 15 दिन मात्र आप किसको दो, C++ को दो। उसमें मैं नहीं बोलूंगी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने बैठो, नहीं, आप कुछ चीजें आप देख लो, ठीक है। तो आप C++ को आपको 15 दिन देने हैं। ओके, कहां तक? इनहेरिटेंस तक पहुंच जाओ, वहां तक बहुत है, ठीक है ना। इनहेरिटेंस हमें डिटेल में जावा में पढ़ना ही है। उसके बाद अब आ जाओ जावा पे। अब जावा पे आपको जी जान लगा देनी है। जी जान लगा देने का मतलब क्या है कि वही किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी का सिलेबस डाउनलोड करो, जावा टी पॉइंट ले लो, या बुक ई बालागुरुसामी की ले लो, ठीक है। मैं तो बुक ही सजेस्ट करूंगी आपको, तो आप उस बुक में से सारे कंसेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ो। नेट से आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को, या चैट जीपीटी की हेल्प से आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, कंसेप्चुअल या एप्लीकेशन बेस्ड प्रैक्टिस प्रॉब्लम सर्च करोगे ना जावा की, हर एक यूनिट को आप कॉपी कर दो, आप पेस्ट करो चैट जीपीटी पे, और फिर आप लिखो एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दीज, ठीक है। तो वो आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देंगे और आपको उन सबको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करनी है, पूरी जावा सीख लेनी है, जो सिलेबस है आपके पास वो। लेकिन अभी सिर्फ कोर जावा, एडवांस जावा पे भी, और साथ साथ आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते ही रहना है। कॉम्पिटिटिव कोडिंग जैसे कि मैंने बताया ही था कि जो लोग आपके साथ आगे इंटरव्यूज में प्लेसमेंट के लिए कंपटीशन में होंगे, उनके साथ अभी आपको कंपटीशन कर लेनी है, ठीक है। तो आपको पता चले कि आप कितना पानी में हो, आप कितनी कोडिंग सीख चुके हो। क्योंकि मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स तक अगर उन्होंने बस बना लिया ना, सिर्फ सिंटेक्स वाले जो प्रोग्राम, एक इनहेरिटेंस का प्रोग्राम बना लिया, एक मल्टी थ्रेडिंग का प्रोग्राम बना लिया, एक एक्सेप्शनल हैंडलिंग का प्रोग्राम बना लिया, तो वो बोलने लग जाते हैं हमें तो ये पर्टिकुलर लैंग्वेज आती है। तो नहीं, इसको हम आना नहीं बोल सकते जब तक आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग में एक अच्छा स्कोर नहीं कर लेते हो, ठीक है। तो ये कोर जावा आपने सीख ली। इसके साथ साथ आपको क्या सीखना है, देखो साथ साथ सीख सकते हो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS, जहां आपका डेटा परमानेंटली क्या होता है, स्टोर होता है। तो उसके बारे में सीखना है पूरा अच्छी तरह से। DBMS को कुल मिला के अब आपको क्या करना है, जावा के साथ साथ कोर जावा के साथ साथ DBMS को आपको क्या करना है, चलाते जाना है, ठीक है। DBMS और कोर जावा साथ साथ में चल रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना, ठीक है। इसके बाद में जैसे आपकी कोर जावा दैट इज मल्टी थ्रेडिंग तक आपका कंप्लीट हो जाए ना,
फिर आपको क्या करना है, स्विंग्स पे जंप करना है। स्विंग्स या जावा एफएक्स का यूज करके आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाना सीखेंगे। आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाना सीख जाओ, उसके बाद में आपको क्या करना है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है जावा में, ठीक है। अभी हम मिनी प्रोजेक्ट्स ही बना रहे हैं, ये सिर्फ आपके सीखने मात्र के लिए, कहीं पे मेंशन करने के लिए ये प्रोजेक्ट्स नहीं है, ठीक है। तो अब आपको वाकई में अगर आपके सामने एक प्रोजेक्ट होता है ना एम, तो आप बहुत सारी चीजें सीख लेते हो, ठीक है। नहीं तो आप सिर्फ रट्टा ही मारते रह जाते हो, या सिर्फ हाँ ये सिलेबस में दिया ये पढ़ लेते हैं, लेकिन रियली वो कैसे अप्लाई होंगी, कहाँ वो यूज होती है, वो प्रोजेक्ट की हेल्प से ही आप समझ सकते हो। तो अब सीखने मात्र के लिए आपको क्या करना है, जावा में एक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। यूज किसका करोगे, स्विंग या जावा एफएक्स, जिसका भी यूज करना है उसका यूज कर सकते हो। और डेटा परमानेंटली स्टोर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको डीबीएमएस का यूज करना है। मतलब समझ लीजिए एक छोटा सा आप क्या बना रहे हो, सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ओके। इसके बाद हम कहाँ पे बढ़ते हैं, तो अगला हमारा क्या आता है कि अब आपको देखो जो डेटा स्ट्रक्चर था ना, उसको मैंने बोला था छोड़ना नहीं है। तो आपको लगेगा इतनी सारी चीजें हम साथ में कैसे करें, तो डेटा स्ट्रक्चर्स को आप देखिए, आप टाइम को डिवाइड कर सकते हैं। आप डेटा स्ट्रक्चर को वीक में 2 दिन दे सकते हो, और बाकी के जो आपके 5 दिन बच रहे हैं उसमें से आप 1-2 दिन डीबीएमएस को दे दीजिए, ठीक है, और 3 दिन जावा को, या अपने हिसाब से आप टाइम को क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट आराम से कर सकते हो। डेटा स्ट्रक्चर्स को भले आप वीक में 1 ही दिन दो, 1 ही दिन में 5 प्रोग्राम से बना लो, मतलब वो बस छूटना नहीं चाहिए, उसको हमें छोड़ना नहीं है। आप लिंक्ड लिस्ट तक कर चुके थे ना, अब आप इस सेमेस्टर में सिर्फ ट्रीज को पढ़िए अच्छी तरह से, और साथ साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव कोडिंग किसमें, डेटा स्ट्रक्चर्स में करते रहिए, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स आगे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। बोले इतना सा पोर्शन आप डेटा स्ट्रक्चर्स का पढ़िए, लेकिन पढ़िए, उसको छोड़ना आपको नहीं है, ठीक है। तो आपकी 3rd सेमेस्टर में डेटा स्ट्रक्चर्स चल ही रहा है, जावा आप अच्छी तरह से पढ़ रहे हो, आप साथ में डीबीएमएस पढ़ रहे हो। ये पढ़ने के बाद में आपने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लिया, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना लिया, ठीक है। सॉफ्टवेयर बना लिया, अब आपको कहाँ पे जाना है, तो अब आपका नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू होता है। डेटा स्ट्रक्चर्स को आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते जाना है, मतलब हर वीक एक नया टॉपिक पढ़ लीजिए डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। और जावा, एडवांस जावा पे आपको क्या करना है, और ज्यादा काम करना है। मैंने क्या बोला था कि पहले कोर जावा पढ़ रहे थे, अब आपको कलेक्शंस पे भी काम करना है, स्विंग पे और ज्यादा काम करना है, इवेंट हैंडलिंग वगैरह वगैरह पढ़ना है, ठीक है। अब नई चीज हम क्या पढ़ें, तो 3rd सेमेस्टर में आपको अब क्या पढ़ना है, वेब डेवलपमेंट पढ़ना है, ठीक है। वेब डेवलपमेंट पढ़ने के लिए शुरुआत आप कहां से करोगे, सिंपल स्टैटिक वेबसाइट बनाने से। स्टैटिक मतलब जिसका डेटाबेस के साथ कोई कनेक्शन ना हो, तो एक छोटी सी स्टैटिक वेबसाइट जिसमें आपको सिर्फ HTML और CSS का यूज करके स्टैटिक वेबसाइट, सिंपल सी डिजाइन पे ज्यादा फोकस हमें नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि किसी भी डेवलपमेंट फील्ड में आपकी अगर जॉब लगती है तो डिजाइन करने के लिए कोई अलग पर्सन होता है, कोडिंग के लिए, बैकएंड के लिए क्या होता है, कोई अलग पर्सन होता है। तो आपको डिजाइन बिल्कुल सिंपल ही सीखनी है। आपको ज्यादा ध्यान किस पे देना है, तो अब आपको जावास्क्रिप्ट का यूज करना है, और आपको क्या करना है, डेटाबेस से कनेक्शन करना है, ठीक है। तो मतलब आप यूं समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपको आपके कॉलेज की एक डायनामिक वेबसाइट बनानी है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, स्टाफ का, स्टूडेंट्स का, इन सब का डेटा क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो। कोई भी यूजर आके उनको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। मतलब इतनी छोटी सी वेबसाइट बनानी है, बहुत ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं करना है। इंटरएक्टिव हम ये नहीं बोल सकते हैं कि डेटा यहां से उठ के वहां जाए, कोई शॉपिंग वॉपिंग इतनी बड़ी नहीं बनानी है। आपको क्या करना है, सिंपल सा एक मान लीजिए कि 30 डेज का एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर लेना है, फ्री वाला, कोई पैसे वैसे कहीं पे भी नहीं देने अभी अपने को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वेब डेवलपमेंट का क्या करना है, छोटा सा कोर्स करना है, जिसमें आप एक छोटी सी वेबसाइट बनाना सीख लो। एक कॉलेज की ले लिया हमने, किसी एक शॉप की वेबसाइट ले लिया, जिसमें हम डेटा को परमानेंटली एडमिन साइट पे स्टोर कर रहे हैं और यूजर्स उसको देख पा रहे हैं। इतना हमें क्या करना है, 4th सेमेस्टर में सीख लेना है, ठीक है। तो अब आपने क्या कर ली, एक छोटी सी वेबसाइट बनानी सीख ली, आपका जावा भी चल रहा है। तो अब अगर आप एक वेबसाइट बनाना सीख गए ना छोटी सी HTML CSS की हेल्प से, तो अब बाद में देखो मैंने क्या बोला था, सिर्फ 1 महीना किसको देना है, उस वेबसाइट को देना है, ठीक है ना। तो अब जो 4th सेमेस्टर का बाकी बचा है ना टाइम, उसमें आपको क्या करना है, जावा सर्वलेट्स सीखने हैं। जावा सर्वलेट्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जावा में जावा टेक्नोलॉजी का यूज
यूज करके आप क्या बना सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, तो अब आपको वेबसाइट नहीं बोल सकती हूँ मैं, वेब एप्लीकेशन बोल सकती हूँ। तो अब आपको जावा का यूज करके कोई सीरियस प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, जिसको आप क्या कर सको, अपनी प्रोफाइल में मेंशन कर सको। ओके, तो अब आपके 4th सेमेस्टर में आपको क्या बना लेना है, एक अच्छा सा प्रोजेक्ट जिसमें आपकी टेक्नोलॉजी क्या यूज होगी, जावा सर्वलेट्स, जावा सर्वर पेजेस आप बनाएंगे, JSP। ओके, और आपको क्या करना है, डेटा कहां पे स्टोर होना चाहिए, डेटाबेस के लिए आपको MySQL का यूज करना है। तो आप नेट पर ऐसे प्रोजेक्ट टाइटल सर्च कर सकते हो और आप वो प्रोजेक्ट खुद से बना सकते हो। ठीक है, कहीं कहीं हेल्प लगे तो आप नेट पे उसको सर्च कर सकते हो। अब आपको दूसरी चीज क्या करनी है, न्यू टेक्नोलॉजीज। कौन सी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिनमें आजकल प्रोजेक्ट्स जो हैं या कंपनीज जो है अपने सॉफ्टवेयर या वेबसाइट्स बनवाती हैं, तो वो आपको देखना है, उस पे काम करना है। आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, एक दो जो होंगे आपके लर्निंग सीखने के लिए टाइम पास काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स होंगे, लेकिन 3 आपके प्रोजेक्ट्स क्या होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, जिनको आप रेज्यूमे में मेंशन करो। आपसे कोई भी सवाल किया जाए तो आप आराम से उनका जवाब दे सको। हो सके तो आपको 2 या 3 हैकेथॉन्स में तो पार्टिसिपेट करना ही करना है। ओके, तो ये कुछ चीजें अगर आप करते हो तो आपका प्लेसमेंट आराम से हो जाएगा। अब आपको ये लगे कि इसमें ये सारी तो बहुत ज्यादा मेहनत हो जाती है, तो मेहनत कौन सी चीज में कम है, क्या आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे तो उसमें मेहनत कम लगने वाली है, वहां तो कंपटीशन और भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपके साथ सीएसई के स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, लेकिन वहां आपके साथ हर एक स्ट्रीम के स्टूडेंट्स जिनसे कुछ नहीं बन पा रहा है वो भी आपके साथ कॉम्पीट करेंगे। प्रोफाइल आपका जो रिज्यूमे है वो अच्छा बन सके। ठीक है ना, अभी तक आप सिर्फ चीजों को सीखते जा रहे थे। अब आपको क्या करना है, कुछ सीरियस प्रोजेक्ट्स बनाना आप शुरू कर देने हैं जिनको आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सको। ठीक है ना, और हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करना है जिनके स्कोर को या आपकी कोई अचीवमेंट है वहां पे आपने उसको, आप अगर उसको जीत चुके हैं तो आप उसको अपने रेज्यूमे में मेंशन कर सको। मतलब अब आपको रेज्यूमे अच्छा बन सके ये कोशिश करनी। अच्छा बन सके मतलब ऐसे नहीं उसकी फॉर्मेटिंग अच्छी हो जाए एंड ऑल, नहीं, उसमें आप कुछ ऐसी स्किल्स मेंशन कर सको कि कोई भी इंसान आपको रेफर करने में सोचे नहीं, अरे वाह इतनी अच्छी स्किल्स हैं, इसको तो मैं अपनी कंपनी में रेफर करूं। ठीक है ना, रेफर वो कैसे करेंगे अभी हम बाद में आते हैं। ठीक है, तो 4th सेमेस्टर, बाय द एंड ऑफ 4th सेमेस्टर आपको सीरियस हो जाना है अपने रेज्यूमे के लिए। जावा में एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बन जाना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा क्या हो जाना चाहिए, अब हैकेथॉन्स वगैरह पे भी देखना है, क्योंकि अब आप इतना सीख चुके हो कि किसी भी हैकेथॉन में पार्टिसिपेट कर सको। ओके, तो हैकेथॉन में हो सकता है कुछ बार रिजेक्शंस हो इन द सेंस कि आप कुछ भी ना कर सको वहां पे, लेकिन आपको सीखने को वहां पे बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करना है। जो भी ऑनलाइन कुछ क्विजेस होते हो, कॉम्पिटिशन्स होते हो, सर्टिफिकेशन कोर्सेस होते हो, मतलब जहां पैसा ना देना पड़े, तो उन चीजों में आपको क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है, ताकि उन चीजों को आप अपने रेज्यूमे में मेंशन कर सको। ओके, 4th सेमेस्टर हो गया। अब ये जो प्रोसेस है वो चलती रहनी चाहिए, कौन सी, हैकेथॉन वाली, एंड रेज्यूमे में आप और क्या अच्छा कर सकते हो उसके लिए। ठीक है ना, उसके बाद आता है हमारा 5th सेमेस्टर। तो अब आपको एआई जो अपने आजकल की जो ट्रेंडिंग चीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, और वो चीजें आपको सीखनी है। ठीक है, वो चीजें अगेन किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को तो फॉलो करना है, लेकिन सीखने से पहले एक प्रोजेक्ट को आपको क्या कर लेना है, मशीन लर्निंग या डेटा साइंस। ठीक है, उनके किसी एक प्रोजेक्ट को क्या कर लेना है आपको, डाउनलोड, मतलब डाउनलोड इन द सेंस की टाइटल्स को आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड की कैसे प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। ठीक है, ताकि वही एम रख के आप क्या करो, मशीन लर्निंग को पढ़ो। ठीक है, तो मशीन लर्निंग आप पढ़ते जा रहे हो, देखते जा रहे हो कि उस प्रोजेक्ट में किन किन चीजों की जरूरत है। ठीक है, तो अब मशीन लर्निंग को पढ़ने के साथ साथ ही आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट पे ध्यान देना है। तो बाय द एंड ऑफ 5th सेमेस्टर आपका एक प्रोजेक्ट रेडी हो जाना चाहिए, किसमें, मशीन लर्निंग में भी एक प्रोजेक्ट रेडी होना चाहिए। मैं 2 बोलूंगी, एक सीखने के लिए जो कि सब बना चुके हैं वैसा कुछ बनाना, और एक प्रोजेक्ट आपको कैसा बनाना है, जो प्रॉब्लम आप वाकई में कुछ देख रहे हो जिस पर किसी ने काम नहीं किया है या बहुत कम काम किया, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा प्रोजेक्ट आपने बना लिया ना तो बहुत वर्ड पड़ेगा आपका, किसमें, आपका रिज्यूमे बहुत भारी हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको क्या करने हैं, 2 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं मशीन लर्निंग में, एक बड़ा कॉमन सा हो सकता है और एक थोड़ा सा अनकॉमन बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब आपका आ रहा है 6th सेमेस्टर। ठीक है, तो अब देखिए प्रोजेक्ट्स को तो आप मेंशन करोगे, बड़ा ही अच्छा लगेगा, हैकेथॉन्स भी जैसे कि मैंने बोला ही था। ओके, अब एक ब्रह्मास्त्र जिससे मैं बोल सकती हूँ, देखो हो सकता है किसी ने शुरू से स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर पाया हो। ठीक है,
अब आपको क्या करना है कि हमेशा क्या होती है, कुछ ना कुछ जो लैंग्वेजेस रहती है ना, वो कुछ लैंग्वेजेस, कुछ नई लैंग्वेजेस, कुछ रेयर लैंग्वेजेस बड़ी डिमांड में होती हैं, ठीक है। जैसे अभी की हम बात करें तो फ्लटर जो है थोड़ी डिमांड में, थोड़ी ज्यादा डिमांड में है। और वो रेयर उसको मैं क्यों बोलती हूँ, क्योंकि सभी कॉलेजेस में वो फ्लटर लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसी रेयर अपने, अभी आप जिस भी ईयर में उसके हिसाब से, हो सकता है 3 साल बाद इस वीडियो को देख रहे हो, ओके, अभी 2024 है, आप हो सकता है 27 में इस वीडियो को देख रहे हो, तो अब आपको सर्च करनी है कि ऐसी कौन सी ट्रेंडिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। मतलब मान लिया कि आपकी जावा पे इतनी कमांड नहीं हो पाई थी, डीएसए में इतनी कमांड नहीं हो पाई थी, तो कुछ ट्रेंडिंग लैंग्वेजेस, मतलब आता है, ऐसे नहीं आता ही नहीं है, जावा भी आती ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको आता है लेकिन इतनी कमांड नहीं हो पाई, तो आपको कुछ ट्रेंडिंग लैंग्वेजेस और रेयर लैंग्वेजेस क्या करनी है, सर्च करनी है, जो कि क्या है, डिमांड में हो, ओके। तो उन लैंग्वेजेस को आपको बहुत अच्छे से सीख जाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं अगर आप ऐसी रेयर लैंग्वेजेस, मतलब जिनमें कंपटीशन बहुत कम है, जावा में कंपटीशन हो सकती है कि 1 लाख स्टूडेंट्स को जावा आती हो, लेकिन ये जो लैंग्वेजेस होती है ना, वो हो सकता है कि सिर्फ 10,000 को ही आती है, तो कंपटीशन क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे सर्च करने की कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। अब इन सब चीजों का पता कहां से चले, मतलब जैसे हैकेथॉन्स का वगैरह वगैरह, तो अब आपको जैसे नॉर्मली आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, फोन से भी टाइम पास मीम्स वगैरह के पेजेस फॉलो करते हो ना, तो आपको कुछ ऐसे पेजेस फॉलो करने हैं शुरू से लेके, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। मैंने बोला था अपना नेटवर्क अच्छा बनाओ, चलो फ्रेंड्स का नहीं बन पा रहा है तो आप इस तरह से नेटवर्क अच्छा बना सकते हो। आपको यूट्यूब पे भी उन्हीं चैनल्स को फॉलो करना है जो आपको ये चीजें सजेस्ट करें, आपको फेसबुक पे भी उन्हीं पेजेस को फॉलो करना है जो आपको ये चीजें सजेस्ट कर सके, आपको न्यूज मिलती रहे। दूसरा जो आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जरूरी है, लिंक्डइन पे आपको अपनी प्रोफाइल बना लेनी है, जो कि मैं मेंशन करना भूल गई, आपको सेकंड ईयर में ही बना लेनी है, ठीक है। और आपको कुछ ऐसे लोगों को फॉलो करना है जो आपकी ड्रीम कंपनी में, जैसे गूगल हुआ, अमेजोन हुआ, उस पे किसी अच्छी पोस्ट पे क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, या वहां के क्या हो, रिक्रूटर्स हो, उनको आपको फॉलो करना है। आपका नेटवर्क, देखो आजकल नेटवर्क का मतलब ये नहीं है कि अड़ोसी पड़ोसी, ठीक है, आजकल नेटवर्क का मतलब ही क्या है, फोन, ठीक है। तो फोन में आपको चाहे यूट्यूब हुआ, चाहे इंस्टाग्राम हुआ, चाहे लिंक्डइन हुआ, आपको उन्हीं चीजों को, उन्हीं लोगों को, उन्हीं पेजेस को, कंपनीज को फॉलो करना है जिनमें आपको आगे करियर बनाना है, ठीक है। तो अपने आप ही देखो, यूट्यूब पे भी क्या है, मशीन लर्निंग काम कर रही है, तो जिनमें आप इंटरेस्ट लोगे आपको वही चीजें सजेस्ट होंगी। तो आप शुरू से ही इंटरेस्ट लोगे प्लेसमेंट बेस्ड चैनल्स पे, तो आपको आगे यूट्यूब खुद ही ऐसे चैनल्स को क्या करेगा, सजेस्ट करेगा, जो आपको ऐसी न्यूज प्रोवाइड कर सके कि ट्रेंडिंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं, न्यू लैंग्वेजेस इन 2025 एटसेट्रा करके आपको क्या कर सके, सजेस्ट कर सके, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमारा एमएल के 2 प्रोजेक्ट बन चुके हैं। मैंने बोला लिंक्डइन, गिटहब का आपको क्या करना है, यूज करना है, कैसे करना है आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में दूसरी जो चीज होती है ना, क्योंकि अब आप जॉब को लेके सीरियस हो गए हो, ठीक है, अब मैं आगे सेमेस्टर्स नहीं मेंशन कर रही हूँ, अब आपको क्या करना है, जैसे कि अब रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, आप देखिए कि आप कौन सी कंपनी की कौन सी पोस्ट के लिए क्या हो, इंटरेस्टेड हो, ठीक है। उस पोस्ट की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ठीक है। उस पोस्ट की, जैसे डेटा साइंस में आप इंटरेस्टेड हो, तो डेटा साइंस कौन कौन सी कंपनीज में जो है वैकेंसी है, उनकी डिमांड क्या है, उनकी जो डिमांड है आप उनको बहुत अच्छी तरह से डीप में आप उन टॉपिक्स को, उन सब्जेक्ट्स को आप क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए। इसको बोला जाता है रिवर्स इंजीनियरिंग, गोल को लेके पढ़ाई करना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सर्च करना है, पूरा रिसर्च करना है कि कौन कौन सी कंपनीज में आप इंटरेस्टेड हो, कौन सी पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो और उनकी डिमांड क्या है, ठीक है। तो उन कोर्सेज को आप अच्छी तरह से कर लीजिए, ठीक है ना। मतलब अब जो है पर्टिकुलरली वो ABCD से आपको नहीं कर चलना है, अब आपको क्या करना है, गोल बेस्ड स्टडी करनी, क्योंकि अब आपके पास यही, आपको यही दिखना चाहिए प्लेसमेंट, ठीक है, बस यही आपको दिखना चाहिए। तो अब आपको गोल बेस्ड स्टडीज करनी है, जो नया आप सीख सकते हो वो आपको क्या करना है, सीखना है।